हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट का जो फर्स्ट था उसे हम लोग सॉल्व किए हैं, आप लोग उसे जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन आपका पेट का जो आपका पैटर्न है, जिस तरह से आपने 2023, 2022, 2021 का जो पेपर हुआ है आपका चारों शीटों का, उसको आपने देखा होगा, मैंने सॉल्व करवाया है, वही पैटर्न है। आज सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग डिटेल भी देखते हुए चल रहे हैं, ताकि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव करें तो आप उसे आसानी से कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग नए हो चैनल पर तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी पेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है, तो वो आपको टाइम पर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिया गया है सूची 1 में दिए गए वर्षों का मिलान, वर्षों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड दी गई है, यहाँ पे आपका ईयर दिया गया है, अब इसको मैच करना है। ठीक है, अगर देखेंगे 1564 जो है ये आपका जजिया का उन्मूलन है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ए का सी हो जाएगा। 1575 अगर आप देखेंगे तो ये इबादत खाने की स्थापना हुई थी 1575 में, तो सेकंड का डी हो जाएगा। 1579 में अगर आप देखेंगे तो ये मजहर की उद्घोषणा हुई थी, बी वाला आप यहाँ पे देखेंगे तो तीसरे का बी होगा। 1582 में अगर आप देखेंगे तो दहसाला सिस्टम जो है ये 1582 है, तो ए का यहाँ पे देख सकते हैं 4 का ए हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं CDBA, सी वाला ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं, तो ये किए हैं महमूद गजनवी ने, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इनसे रिलेटेड एक और पॉइंट्स आप याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक और कलमा का संस्कृत अनुवाद जो है अव्यक्त मेकम अवतार अंकित करवाया था, तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था किन के बीच हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ए है चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, या फिर चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था अर्धमागधी में, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, कहाँ पे दफनाए गए थे, तो ये दफनाए गए थे बुर्ज होम में, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें बुर्ज होम नामक पूरा स्थल की खोज जो है 1935 में डिटेरा तथा पिटसन ने की थी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, या फिर जो है सेटलमेंट अधिनियम 1781, या फिर चार्टर अधिनियम 1813, डी है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की अगर बात करें तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो ये पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत की गई, डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। ऑप्शन ए है बारडोली आंदोलन, बी है चंपारण सत्याग्रह, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी है असहयोग आंदोलन। तो आचार्य विनोबा भावे जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और इससे पहले जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है, पॉइंट वाइज आप लोग नोट करके उसे रिवाइज कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही। जलियांवाला नरसंहार हुआ था, ये कब हुआ था, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919, सी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड भी आप जो पॉइंट्स है याद रख सकते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो ये सबसे पहले 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया था। सभा स्थल पर जो है उपस्थित अंग्रेज जनरल ओडायर ने बिना कोई पूर्व चेतावनी के ही भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें 1000 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो है नाइट की उपाधि वापस कर दी। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। हत्याकांड की जांच हेतु जो है
हंटर कमेटी का गठन किया गया और कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच समिति की नियुक्ति की थी। समिति के अन्य सदस्य जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, सी.आर. दास थे, तैयब जी और ये सभी जो है इसमें शामिल थे। तो इनसे रिलेटेड आपके जो भी जलियांवाला बाग नरसंहार से रिलेटेड अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आई होप कि आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, और किसके गिरफ्तारी में? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो है ये 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया था। इससे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गया यहाँ पे? बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया है 1919 ईस्वी में, बी 1910 ईस्वी में, सी 1911 ईस्वी में, डी 1912 ईस्वी में। तो बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो ये किया गया था 1911 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 12 दिसंबर भी आप डेट भी याद रख सकते हैं। 12 दिसंबर 1911 को जो है सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया था दिल्ली दरबार में। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया है, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया कृषकों के साथ नहीं, जमींदारों के साथ नहीं, जमींदारों के कृषकों के साथ साझा रूप से नहीं, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें क्वेश्चन क्या था कि एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा था। तो इस वजह से आपका एक एक चीज जो है क्लियर यहाँ पे रहना चाहिए। देखिए, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से पूछा है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो यहाँ पे बताना है। तो ये आपकी अमेजन है। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से पूछा है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम नदी से रिलेटेड थोड़ा सा पॉइंट देख लें तो अमेजन जो है विश्व की सबसे विशाल और नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल और बहाव के अनुसार अगर देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। तो उस बेस पर हमको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से ये जो है 6750 किलोमीटर लंबी है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्ति तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। ये अवस्थित है आपका अंध महासागर में। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं वो बताना है। तो ये आपका है नवंबर दिसंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे बदलाव करके थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसको आपको रट लेना है। तमिलनाडु में मानसून के समय महीने में किस महीने में जो है मानसून के सामान्य महीने कौन से पूछा है? तो नवंबर और दिसंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश की अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं वो बताना है। फर्स्ट पे दिया गया पंजाब, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ है झारखंड। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें यहाँ पे तो इसके उत्तर में जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्व में अगर बात करें इसकी तो बिहार और झारखंड है। पश्चिम में बात करें तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान भी है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ है, बट पंजाब नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पूछा गया है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये करेक्ट होगा, यानी बी वाला ऑप्शन देख पा रहे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001-2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ये रही है आपकी यहाँ पे अगर देखें तो 20.09%। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या गया है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। ये की गई थी अप्रैल 2000 में। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, पूछा गया है। इसका अर्थ जो होता है वो होता है सेवाओं का निर्यात। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी? खादी ग्रामोद्योग आयोग की की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो ये की गई थी आपके
दूसरी योजना, ठीक है, सी वाला, दूसरी योजना जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? इसका पूरा स्वरूप अगर देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। बी है वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। सी है 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। डी है वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह यानी योग्य है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है या फिर नहीं, इसका विनिश्चय जो है कौन करता है? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? कितने दिन पर? तो ये 60 दिन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? किनको जो है विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा शक्तियों का परिसीमन, बिल्कुल। विधि की समझ क्षमता, बिल्कुल। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व नहीं, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये तो 1, 2 और 4 इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं सी वाला, कि बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान जो है इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, ये यहाँ पे आपको बताना है। स्विट्जरलैंड का संविधान नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के ज्यादातर जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। 1935 अधिनियम की लगभग 200 धाराओं को उसी तरह अथवा थोड़ा बहुत संशोधन के साथ संविधान में रख लिया गया है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक या फिर जो है एक उपकलित ऊतक या फिर ये वो भी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं, तो रक्त जो है ये एक संयोजी ऊतक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, ये यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया बंदर, बी है मगर, सी है मछली, डी है मेढक, तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पूछा है तो ये आपका मेढक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेढक की बात करें तो ये एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, इनमें सभी प्राणी उभयचर होते हैं, ये जो है असमतापी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारी जल एक है, ये क्या है? शीतलक है या फिर मंदक है या फिर एक प्रकार की औषधि है या फिर ईंधन है? तो भारी जल की अगर बात करें यहाँ पे तो ये एक प्रकार का क्या है? मंदक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? श्रेणीबद्ध संयोजन या फिर समांतर संयोजन, बी वाला हो जाएगा आपका समांतर संयोजन, बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो है किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन या फिर पेशाब में शक्कर, सी है वातावरण में ध्वनि, डी है वायु में कण। तो डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये वातावरण में ध्वनि, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके मैथ के क्वेश्चन है, मैथ हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कामायनी की रचनाकार है, कामायनी के रचनाकार यहाँ पे आपको बताना है। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे कामायनी के जो के रचनाकार जो है वो जयशंकर प्रसाद है, ए वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। कमानी है, प्रेम राज्य है, झरना है, आंसू लहर, इन सब की अगर बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद होंगे। यहाँ वही जो है सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है वीणा, पल्लव, गुंजन,
युगांतर, स्वर्ण, ये सब आप याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो इनकी अनामिका है, गीतिका है, तुलसीदास है, ये सब इनकी है। तुलसीदास जो है कि पूछ दे किसकी रचना है तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो इनकी निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्या गीत यामा है, ये सब इनकी महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन है दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना या फिर दोषी होना, पाप करना या फिर चोरी करना। तो दूध का धुला होना यानी निर्दोष होना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या गया, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे तुम इसके दाम देते जाओ, ये तुम इसके दाम देते जाओ, नहीं ये तो नहीं होगा करेक्ट। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, ये नहीं होगा। तुम इसका दाम देते जाओ, ये वाला इसका जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी भिन्नार्थक आपको बताना है यहाँ पे। तो अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर। अवधि का अर्थ होता है काल, ठीक है, इसका अर्थ होता है काल, और अवधि का जो अर्थ होता है अवध क्षेत्र की भाषा। तो समरूपी भिन्नार्थक आपको बताना है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अभिनय, नाटक, आदि, अंत, ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं वर्ड पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन पेपर में अगर नहीं वर्ड आए तो उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे आप हाँ करके चले आते हो, फिर बाद में पता चलता है कि इसमें तो नहीं पूछा तो आपका एक क्वेश्चन चला जाता है। तो इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा का पर्यायवाची यहाँ पे सूत है। सूत क्या है, क्या विधु, अगर आप देखेंगे विधु, शशि और आपका चांद, ये सब चंद्रमा के हैं। अगर सूत आप देखेंगे तो सूत का अर्थ जो होता है सारथी होता है, सारथी, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो है पर्यायवाची नहीं है इसका चंद्रमा का, सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को हेल्पफुल लगे होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग डिटेल भी देखते हुए चल रहे हैं ताकि उसमें बदलाव करें तो आप लोग उसे कर ले जाएं। और जो भी, चाहे वो हिस्ट्री का हो या फिर साइंस का हो, ज्योग्राफी का हो, जो भी पॉइंट्स उससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ आप उसे शार्ट में नोट्स कर सकते हैं रिवीजन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो बस आई होप कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।